वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम फैमिली मालवेसी के प्लांट चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसके लिए आप हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके फ्लावर्स के लिए खाड़ के साथ में यानी कि कच्ची चीनी के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ में सुबह शाम सेवन करने से वुमेंस में जो लिकोरिया या सफ़ेद पानी की बीमारी हो जाती है तो उस डिजीज़ के कंट्रोल में हेल्प मिलती है, यानी कि लिकोरिया डिजीज़ है उससे हमें धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। तो आइए इस फ्लावर का हम डिसेक्शन करेंगे। आपके लिए डिसेक्शन करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं ये कलर्ड हैं, रेड कलर के हैं। इनके लिए कहते हैं दलपुंज, इंग्लिश में इनके लिए पेटल्स कहते हैं। हरे हरे बाहर दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए पायदल पुंज कहा जाता है। और ये 5 सेपल्स के द्वारा मिलकर के बने होते हैं, जबकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 एपिकैलिक्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये पुंकेसरी नाल है जिसमें बहुत सारे पुंकेसर्स यानी कि स्टामेंस लगे हुए होते हैं, और इसी के अंदर गायनीशियम प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये एक यंग फ्लावर है, वैसे यहाँ पर आप टिप पे अगर देखेंगे तो इसमें 5 स्टिग्मा प्रेजेंट होती हैं, जो कि यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आइए हम जो चीज़ दिखाई दे रही है उसका डिसेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इनके लिए एपिकैलिक्स के लिए अलग कर लिया है। टोटल नंबर इनकी कितनी है, अलग अलग स्पीसीज होती हैं हिबिस्कस की, उसमें अलग अलग हो सकती है। इसमें देखिए ये 6 है, लेकिन जनरली 5 होती है, 6 भी होती है, 7 भी हो सकती है। इसी प्रकार से जो इनके वाहेदल हैं यानी कि कैलिक्स हैं, इनकी नंबर जनरली यानी कि सामान्य तौर पर तो 5 होती है, लेकिन कभी कभी 6 भी रिपोर्ट की गई है। तो हम फिर 5 सेपल्स का बेस मान करके फ्लोरल फार्मूला राइट करते हैं। जिस फूल में 5 होंगे 5 लिख देंगे, 6 होंगे 6 लिख देंगे। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें जो वाहिदल पुंज हैं उनकी जो नंबर है कितनी है, 5 है। इंग्लिश में एक के लिए सेपल कहा जाता है, सभी हैं तो सेपल्स हैं। चूँकि ये यूनाइटेड हैं, यानी कि ये देखिए इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनमें जो कंडीशन है वो गैमोसेपेलस टाइप की कंडीशन पाई जाती है। यानी कि इनके जो सेपल्स होते हैं वो गैमोसेपेलस टाइप के होते हैं। तो ये हम यहाँ पर इन्हें रख लेंगे। तो एपिकैलिक्स कितने हो गए, 6 हो गए, और ये कैलिक्स 5 हो गए। उसके बाद में ये हमारे हैं पेटल्स यानी कि दलपुंज। तो हम ये कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5। ये अलग अलग थे, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं पेटल्स। चूँकि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि ये सब एक दूसरे से अलग थे, यानी कि इनमें जो कंडीशन पाई जाती है वो पॉलीपेटलस टाइप के, इनकी इनके पेटल्स कहते होते हैं पॉलीपेटलस टाइप के होते हैं, यानी कि पृथक दली प्रकार के होते हैं। ये हमारे हाथ में दिखाई दे रहा है। अब ये गायनीशियम रह गया है, गायनीशियम, और साथ साथ में ये पुंकेसी कैनाल और ये पुंकेसर। तो पहले हम इनके लिए अलग करेंगे। यहाँ क्या करना हमने, ये बीच से ये पुंकेसी नाल है यानी कि जो स्टामेन ट्यूब है उसके लिए हमने क्या किया है, फाड़ दिया है। और इसके बीच में सेंटर में देखिए ये इसका गायनीशियम होता है, इसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है कि शायद ऊपर से टूट गया है। तो ये आपका तो देखिए ये आपकी जो है
पुंकेसरी नाल होती है और जो स्टामेन्स हैं उनकी नंबर इन्फिनेटिव होती है, अनंत होती है। और जो इसका गायनीशियम होता है इसमें 5 स्टिग्माज होती हैं, लेकिन चूँकि ये एक यंग फ्लावर है इसलिए जो है इसमें ये क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ से देखिए ये टूट चुकी हैं क्योंकि ये काफ़ी जो है मुलायम यहाँ पे थी, ऐसे करके अटैच होती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टिग्मा कितनी होती, 5 होती है। और ये इसकी स्टाइल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है इसका स्टाइल। तो ये स्टाइल हो गई, स्टाइल हमने रख लिया। ये स्टिग्मा हो गई इसकी। और उसके बाद में जो बचता है यहाँ पर ये आपकी ओवरी, यानी कि इसका जो गायनीशियम होता है, जायांग होता है, तो वो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से मिलकर के बना होता है। इतना निकालने के बाद, यानी कि फ्लावर्स के इतने पार्ट्स अलग करने के बाद, अब आप ये क्या करना है, इस ओवरी का ब्लेड से इस तरीके से ऐसे कि टीएस काटना है। टीएस काटेंगे तो आप ध्यान से देखिए, हो सकता है दिखाई दे रहा हो, तो इसमें 5 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि इसमें जो ओवरी होती है वो पेंटालोकुलर टाइप की होती है। तो इन सभी फ्लोरल पार्ट्स के बेस पर हम फ्लोरल फार्मूला राइट कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार जूम करके, ये आपके एपिकैलिक्स हो गए हैं, नंबर इनकी 6 है। ये आपके कैलिक्स हो गए, नंबर में 5 हैं, यूनाइटेड हैं। उसके बाद में ये आपके कैलिक्स हैं, सॉरी ये एपिकैलिक्स, ये कैलिक्स, और ये आपके कोरोला हैं। कोरोला की नंबर में 5 हैं। उसके बाद में ये आपका गायनीशियम था, ये ओवरी थी, ये स्टाइल, और यहाँ पर ये स्टिग्मा थी। स्टिग्मा जो है यहाँ पे चूँकि ये अलग हो चुकी हैं, देख रहे हैं ये इसमें लगी हुई है ये। और ये आपकी जो है सेमाइनल ट्यूब यानी कि पुंकेसरी नाल थी, इसमें बहुत सारे जो है स्टामेन्स लगे हुए हैं। तो इन सारे फ्लोरल पार्ट्स के बेस पर हम फ्लोरल फार्मूला राइट कर सकते हैं। तो देखिए कैलिक्स कितने हैं, कैलिक्स 5 हैं, तो ये 5 कैलिक्स हो गए। यूनाइटेड हैं तो ब्रैकेट लगा दिया गया। कोरोला 5 थे, ये अलग अलग थे, ब्रैकेट नहीं लगना है। ये एंडोसियम है, यानी कि इसमें पुंकेसर हैं, स्टामेन्स हैं, ये इनकी नंबर इन्फिनेटिव होती है। चूँकि ये अटैच होते हैं पुंकेसरी नाल से तो ब्रैकेट लगाया गया है। ये गायनीशियम है, इसमें ओवरी 5 लोकुलर वाली होती है, यूनाइटेड होती है, यानी कि थैलेमस से देखिए अटैच है बिल्कुल, इसलिए ये सुपीरियर टाइप की भी होती है, तो अंडरलाइन लगाएंगे। तो इस फ्लावर का डिसेक्शन करने के बाद में इसके फ्लोरल पार्ट्स हैं, उनके बेस पर हम फ्लोरल फार्मूला राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए फैमिली मालवेसी में पाए जाने वाले प्लांट्स चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस के डिसेक्शन के बारे में बताया। उम्मीद है, आशा है कि आपके लिए ये डिसेक्शन या ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस तरीके के नए नए डिसेक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्लावर के डिसेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।